नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि ICAR IARI से संबंधित जो टेस्ट श्रृंखला चल रही थी और इस श्रृंखला में हमारे द्वारा सभी भागों से संबंधित प्रैक्टिस टेस्ट के माध्यम से इस एग्ज़ाम की बेहतर से बेहतर तैयारी करवाई जाने का प्रयास जो है लगातार किया जा रहा है। प्रैक्टिस टेस्ट में चुनिंदा महत्वपूर्ण या ऐसे प्रश्न जो एग्ज़ाम में कई बार सीधे तौर पर पूछे जाते रहे हैं उनको शामिल किया गया है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। सेशन अंत तक जरूर देखिएगा गाइस और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। तो चलिए बढ़ते हैं, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की इस प्रैक्टिस टेस्ट की ओर। आज का जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो सामाजिक विज्ञान पर बेस्ड है और इस सामाजिक विज्ञान के जो टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको कवर किया गया है इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, जिसमें टोटल जो है 25 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। तो बढ़ते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट की ओर। पहला प्रश्न कह रहा है कि अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर जो है रुद्रप्रयाग जो है स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न 1 का ऑप्शन जो डी हमारा है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, धौली गंगा जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। धौली गंगा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है कश्मीर में नहीं है। वो झील बताना है जो कश्मीर में नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है लोनार जो झील है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोनार झील जो है ये कश्मीर में नहीं है। अगले प्रश्न 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन कह रहा है कि कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा जो है ये गुजरती है कहाँ से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन जो ए जो है मध्य प्रदेश से होकर जो है कर्क रेखा जो है गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नदी द्वीप माजुली जो है निम्नलिखित नदियों में से किसमें स्थित है। ठीक है, नदी द्वीप माजुली जो है ये किन नदियों में किसमें स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th का ऑप्शन डी जो है ब्रह्मपुत्र नदियों में जो है ये स्थित है। विकल्प डी जो है राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न 5th की तरफ बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन कह रहा है कि सौर मंडल के बाहर सीरियस नाम के चमकीले तारे को यह भी कहते हैं किस दूसरे नाम से जानते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5th का ऑप्शन ए जो है डॉग स्टार जो है इसका जो सौरमंडल के बाहर सीरियस नाम का जो चमकीला तारा होता है उसे डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन कह रहा है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? भारत की ही बात कर रहा है। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी है वुलर झील जो है ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है डंकन पैसेज किनके बीच स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7th का ऑप्शन ए जो है हमारा दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच जो है डंकन पैसेज स्थित है। ठीक है, दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच में जो है डंकन पैसेज स्थित है। अगले प्रश्न 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मरुस्थल को कहते हैं, जो भारतीय मरुस्थल है उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का ऑप्शन जो सी है थार मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, भारतीय मरुस्थल क्या कहते हैं? थार मरुस्थल। ये कहाँ पे है? ये राजस्थान राज्य में है भारत के। ठीक है, राजस्थान राज्य में है। अगला प्रश्न 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन कह रहा है कि गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन एक क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का विकल्प बी जो है गॉडविन ऑस्टिन जो है एक शिखर है। ठीक है, विकल्प बी जो है राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 प्रश्न कह रहा है किस एक संस्कृति ने अपने मृद भांडों को सर्वप्रथम जो है चित्रित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन जो डी है लौह युग जो थी, लौह युग की जो संस्कृति थी उसमें अपने मृद भांडों को सर्वप्रथम जो है चित्रित किया था। विकल्प डी राइट हो जाएगा 10 प्रश्न का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है गांधी जी द्वारा जो प्रथम सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया गया था कहाँ से हुआ था सबसे पहले? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11th का ऑप्शन जो ए है हमारा चंपारण से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, गांधी जी का जो प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो ये था चंपारण में या चंपारण से स्टार्ट हुआ था। अगले क्वेश्चन 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतीक किस तिथि से राजकीय सील के रूप में जो है प्रयुक्त होना आरंभ हुआ? राष्ट्रीय जो प्रतीक है वो किस तिथि से किस दिनांक से राजकीय सील के रूप में जो है प्रयुक्त होना प्रारंभ हुआ? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो हमारा है विकल्प जो बी है 26 जनवरी 1950 को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऐसी तिथि थी जिसमें राजकीय सील के रूप में राष्ट्रीय प्रतीक जो है इस तिथि से जो है प्रयुक्त होना प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 प्रश्न कह रहा है स्वतंत्र भारत की विदेशी नीति। ठीक है, स्वतंत्र
भारत की विदेश नीति किस नाम से जानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 प्रश्न का ऑप्शन जो सी है हमारा, असंलग्नता की नीति जो है, असंलग्नता की जो नीति है, स्वतंत्र भारत की जो विदेशी नीति थी, इसको इस नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय वित्तीय कथन जो है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों में जो है रखा जाता है? तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है, अनुच्छेद 12 जो है इसमें ये रखा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 15 कह रहा है कि 2022 का 82वां फीफा विश्व कप फुटबॉल आयोजित होगा, कहाँ पे आयोजित होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न 15 का ऑप्शन ए जो है, दोहा में आयोजन होना इसका जो आयोजित होगा 22वां फीफा विश्व कप फुटबॉल, ये दोहा के कतर में ये जो है आयोजित होगा। अगले प्रश्न 16 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन जो सी है, विकल्प जो सी है ये राइट हो जाएगा। 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 प्रश्न कह रहा है संयुक्त राष्ट्र के विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 17 का तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है, जेनेवा में स्थित है। कहाँ पे? जेनेवा में स्थित है। 18 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 18 कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 40वें का संबंध है किससे है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन ए जो है, पंचायती राज से जो है भारत का जो संविधान है उसका जो अनुच्छेद 40 है वो पंचायती राज से संबंधित है। अगले प्रश्न 19 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 19 कह रहा है कि भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है, बाबर जो थे ये मुगल वंश के संस्थापक थे भारत में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्या 20 कह रहा है किस वर्ष महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात किया? तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो डी है, विकल्प जो डी है ये राइट हो जाएगा। 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन जो है इस आंदोलन को सूत्रपात किया 1942 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है 21 निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति द्वारा नहीं नियुक्त हो किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, इसकी बात पूछ रहा, प्रश्न को भी ढंग से समझना है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो हमारा है, उपराष्ट्रपति जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस मिट्टी के निर्माण के लिए बेसाल्टी सैल जो है उत्तरदायी होती है? ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसके निर्माण या जिसके बनने में बेसाल्टी जो सैल है उसका वो उत्तरदायी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन ए जो है, काली मिट्टी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, काली मिट्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन कह रहा है कि 23 फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी है, श्यामाजी कृष्ण वर्मा जो थे, इन्होंने जो है फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की जो है स्थापना की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है 24 निम्नलिखित में से किसके शासक ने आगरा नगर की स्थापना की थी? ठीक, किसके शासक ने आगरा जो नगर है उसकी स्थापना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी है, सिकंदर लोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सिकंदर लोदी जो है आगरा नगर की स्थापना की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 कह रहा है भारत में सर्वप्रथम जनगणना कौन से ब्रिटिश शासन के काल में हुई थी? किसके ब्रिटिश शासन काल में भारत की जो सर्वप्रथम जनगणना हुई थी, कब हुई थी, किसके शासन काल में हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन जो सी है, लॉर्ड क्लाइव के शासन काल में भारत की सर्वप्रथम फर्स्ट जो जनगणना हुई थी लॉर्ड क्लाइव के शासन काल में हुई थी। इसी अंतिम प्रश्न के साथ आज का जो प्रैक्टिस सेट था वो समाप्त होता है। ये प्रैक्टिस सेट क्योंकि रिवीजन पर बेस्ड था और आशा करता हूँ कि ये जो प्रैक्टिस सेट है वो बहुत पसंद आया होगा आप सभी को। और चैनल पे यदि आप हमारे पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।